तिरकी, एक सूरज लोहरा करके, और हम लोग पर दनादन लाठी और क्या नाम है रॉड से हमला शुरू कर दिया। के नियत से आया ही था, पूरा प्री प्लान ही था समझ लीजिए। और राजनीति करने के में पहाड़ी मंदिर का 5 फीट का रोड में ये लोग लेने का सोचा। जो हमला हुआ उसको उसका लिखित लिखवाने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, जो हमला हुआ है वो जाइए वहाँ पर उनका भी लीजिए राहुल तिवारी का। बोलते हैं नहीं बोलते हैं उसमें नहीं मानना। आप सीधा बगल में पहाड़ी मंदिर है, आप जाके देख सकते हैं कि पहले वाला बाउंड्री कहाँ था और अभी वहाँ क्या हो रहा है। अगर हम गए उनको हम रोक रहे हैं या पूछ रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो तुम मारोगे, तुम हमला करोगे। से तुम हमला किया जान लेने के उद्देश्य से, तो तुम्हारा तैयारी पहले से क्लियर था कि अगला अगर आता है तो उसका हत्या करना प्राप्त है। जिस थाना में हम लोग खड़े हैं क्या पूछेगा तो वो बोल रहे हैं कि ना ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है। अरे कितना अच्छा व्यक्ति है और हम आतंकवादी भी अगर हैं तो आप मार देंगे। उसके बाद अभी कहीं नहीं पहाड़ी मंदिर देख लीजिए, दूसरे बात आप चल जाइए सदन सेवा सदन में जाइएगा, आपको दिख जाएगा कि कौन मारा है। और तुमको अगर हम मारे हैं तो उसके तो तुम भी दिखा बात करने का, तुम बाहरी भी करते हो। और अगर चतरा बाहर है हमारी जगह कहीं और दूसरी जगह, हम अंडमान से हैं, अंडमान बाहरी होता है, आप बाहरी भी हैं तो तुम हमला करोगे, हत्या करोगे है? तो पहाड़ी मंदिर में चल जाइए और जो देखना है देख लीजिए कि तुम सरकारी काम सरकारी जमीन में हो रहा है, उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कुछ नहीं है बस यही कि बाहरी भीतरी मंदिर इस टाइप का कहीं से कुछ आ जाए, कोई हमको कुछ दे दीजिए, यही सब टंकी चल रहा है। सबसे पहले आप ये विजुअल देखिए। आपको बता दें मैं इस वक्त सुखदेव नगर थाना में मौजूद है और इस विजुअल को आप देख लीजिए। सबसे पहले कि विजुअल में आपको दिख रहा होगा कि पहाड़ी मंदिर पे जो निर्माण कार्य चल रहा था उसी के बीच आप देख सकते हैं जो मारपीट का जो मामला सामने आ रहा है। आप देख सकते हैं विजुअल में, जैसा कि आपको बता दें इसमें जो अजय तिर्की जो आदिवासी नेता जो अजय तिर्की जी आपको दिख रहे होंगे और इस विजुअल में आप क्लियर देख सकते हैं जो मारपीट हो रहे हैं। और आपको बता दें इसमें जो और अपशब्द का जो उपयोग किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो बॉडीगार्ड है उनके भाई जो है उनके द्वारा जो मारपीट और एक युवक की जो बता दो सर फाड़ दिया गया है, जिसे लेकर आपको सेवा सदन में अभी भर्ती है। और अभी जो पूजा समिति के जितने सारे लोग हैं इस वक्त यहाँ पर सुखदेव नगर थाना आए हैं, कंप्लेन लिखाने आए हैं और क्या कुछ ये लोग कह रहे हैं आपको ये सबको सुनाते हैं। समिति के जो अध्यक्ष हैं वो आए, उसका भाई आया सलीम तिर्की, एक सूरज लोहरा करके, और हम लोग पर दनादन लाठी और क्या नाम है रॉड से हमला शुरू कर दिया, जिसमें हमारा राहुल तिवारी एकदम यहाँ पे लगा हुआ है। वो अभी जीने मरने का पोजीशन है। यही बात है, मूल बात यही है। क्या लगता है कि पूरा प्री प्लानिंग करके आए थे हत्या करने का? एकदम हत्या के नियत से आया ही था, पूरा प्री प्लान ही था समझ लीजिए। तो उनसे हम लोग क्या लेना देना है? हम लोग तो ठेकेदार से बात कर रहे हैं, ठेकेदार से हम लोग तो ठेकेदार से बात करेंगे ना कि भैया आप पीछे काहे कर दिए। ठेकेदार बताएंगे ना, ठेकेदार बता भी रहे थे तब तक कि अपना आए हैं और राजनीति करने के में पहाड़ी मंदिर का 5 फीट का रोड में ये लोग लेने का सोचा। क्या लगता है कि जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई होगी या ऐसे ही? अगर कार्रवाई नहीं होगा तो फिर उग्र आंदोलन होगा, सीधा सा बात है। नहीं होगा तो उग्र आंदोलन होगा, क्या चीज कार्रवाई। काशी को लेकर सुखदेव नगर थाना आए हुए हैं। जो हमला हुआ उसको उसका लिखित लिखवाने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, जो हमला हुआ है वो जाइए वहाँ पर उनका भी लीजिए राहुल तिवारी का। वो हो रहा था उस वक्त जो है हमला किया गया है। काशी को लेकर देखिए क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं उसमें नहीं मानना। आप सीधा बगल में पहाड़ी मंदिर है, आप जाके देख सकते हैं कि पहले वाला बाउंड्री कहाँ था और अभी वहाँ क्या हो रहा है। दूसरी बात कि अगर हम गए उनको हम रोक रहे हैं या पूछ रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो तुम मारोगे, तुम हमला करोगे। और प्री प्लान तुम्हारा तैयारी पहले से है। रॉड फावड़ा और धारदार हथियार से तुम हमला किया जान लेने के उद्देश्य से, तो तुम्हारा तैयारी पहले से क्लियर था कि अगला अगर आता है तो उसका हत्या करना। कारण क्या है कि जो हमला करवाया है या जो किया है उसको सब लोग जानता है कि किसका संरक्षण प्राप्त है। जिस थाना में हम लोग खड़े हैं क्या पूछेगा तो वो बोल रहे हैं कि ना ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है। अरे कितना अच्छा व्यक्ति है और हम आतंकवादी भी अगर हैं तो आप मार देंगे। इसके लिए कोई कानून तरीका ना है जी, उसमें तो आप गए नहीं। उसके बाद अभी कहीं नहीं पहाड़ी मंदिर देख लीजिए, दूसरे बात आप चल जाइए सदन सेवा सदन में जाइएगा, आपको दिख जाएगा कि कौन मारा है। और तुमको अगर हम मारे हैं तो उसके तो तुम भी दिखा दो। तो इसमें तो कहने का जरूरत नहीं है, सामने दिख रहा जो हुआ है। उसके बाद
लोग का कुछ नहीं जब मिलता है तो बोलेगा कि बाहरी भीतर। चैलेंज करते हैं इसको कि झारखंड की धरती पे हम अकेला अपने से चैलेंज करते हैं, बाकी को छोड़ दीजिए। मेरे से ज्यादा जमीन अगर इसका हो गया, हमारा नाम है पुष्कर शर्मा, हंटरगंज चतरा डिस्ट्रिक्ट में और गेरुआ के पास गांव का नाम ले जुआ, उस गांव में एक जगह पे मेरा 62 एकड़ जमीन है। क्या तुम औकात बात करने का? तुम बाहरी भीतर करते हो। और अगर चतरा बाहर है, हमारी जगह कहीं और दूसरी जगह, हम अंडमान से हैं, अंडमान बाहरी होता है, आप बाहरी भी हैं, तो तुम हमला करोगे, हत्या करोगे, है? तो हम कहने वाला मत जाइए। तुम जो किए हो और आप अगर दिखा सकते हैं तो यहाँ से सदर हॉस्पिटल, सदर नहीं सदर में चल जाइए, पहाड़ी मंदिर में चल जाइए, और जो देखना है देख लीजिए कि तुम सरकारी काम सरकारी जमीन में हो रहा है, उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कुछ नहीं है बस यही कि बाहरी भीतरी मंदिर इस टाइप का कहीं से कुछ आ जाए, कोई हमको कुछ दे दीजिए, यही सब टंकी चल रहा है। बाकी और कोई विषय नहीं है। मेरा सिर्फ इतना ही है कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। आप भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है। और जो गलत किया है उसको थाना को तुरंत उस पर कार्रवाई करना चाहिए। लगता है कार्रवाई होगी? देखिए हमको तो नहीं लगता है, क्योंकि ये लोग खुद डरते हैं, और डरते हैं तो इसका सजा आज नहीं तो कल तुमको सुनिश्चित हो जाएगा। अगर आप नहीं दीजिएगा तो भगवान बोलेना स्वयं दे देंगे, और नहीं तो हम लोग तो खुद सक्षम है। अगर खाली एक बार बोल देंगे जाकर भैया फरिया लीजिए, हम फरिया लेंगे, लेकिन उसमें फिर क्या होगा कि हम ही दोषी हो जाएंगे। इनका आपको हाजत में बंद कर देंगे भैया। तो देखिए इसका सीधा बात यही है, इन लोगों का इतना ही है कि जो गलत किया उसको पकड़ने का क्षमता नहीं है। अभी जब मारा है, लड़का हॉस्पिटल में एडमिट है, जो मारा है उसको आप देख रहे हैं, तो पकड़ के ला तो सकते हैं, बुला तो सकते हैं, लेकिन नहीं है भैया। एक सवाल उठ रहा, यही गरीब आदमी अगर आप कोई रहता तो तुरंत पकड़ता, तुरंत हाजत में बंद करने के काम करता। कोई शक नहीं। आज अजय तिर्की को कोई अति नहीं बंद करेगा, सबको काहे नहीं बंद करेगा? इसलिए नहीं कानून बराबर है क्या अलग अलग है? नहीं बराबर है, हाँ। लेकिन उसको थोड़ा सा सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। सिर्फ इसके वजह से लोग डरते हैं, लोग डर रहे हैं। आप खाली बोल दो कि जाइए आप लोग उखाड़ लीजिए, तो हम फिर उसका दिखा देंगे, जो करना वो कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्या कहेंगे भैया? कहना कुछ नहीं है, बड़े भाई साहब ने बहुत कुछ बताया इसके विषय में। उसके बाद भी कोई प्रश्न उठता है तो हम लोग मैंने शर्म का विषय है। यहाँ पे सब कुछ हम लोग जान रहे हैं। पहाड़ी मंदिर पूरे रांची नहीं पूरे झारखंड के लिए पूरा आस्था केंद्र है। दूर से भी लोग आते हैं। कुछ दिन पहले कलकत्ता से भी लोग आए थे यहाँ पे देखने के लिए, भजन कीर्तन करने के लिए। यहाँ पे सरना समिति का अध्यक्ष हो चाहे सनातन समिति का अध्यक्ष हो, सरना सनातन सभी के लोग यहाँ पे पूजा करते हैं। ऊपर में सरना और सारे मैंने धर्मों का अपना यहाँ पे रखा गया है। सरना और सरना सनातन सबको पूजा पाठ करता है। उसके बाद भी ये जो मंदिर है ये विकास समिति के द्वारा संचालित होता है। अभी उसके जो अपने अध्यक्ष और सचिव हैं अपने सरकारी पदाधिकारी हैं। उसके बाद भी सरकारी पदाधिकारी अपने सरकारी संरक्षण जो जमीन है उस पर कब्जा करना ये सरकार की जमीन पे सीधा कब्जा करने के बराबर है। लेकिन इस प्रकार का कुकृत्य करने का जो हिम्मत साहस आता है, जैसा अभी बड़े भाई साहब ने बताया, ये सरकार के संरक्षण में सीधा है। बोलो अभी के समय में अभी जो हम लोग यहाँ पे तरुण युवा जो खड़े हैं, हम लोग को ये बाइट और न्यूज़पेपर से काम नहीं करेगा। ये थाना पे से बताया, थाना की हिम्मत ही नहीं करेगा जो कुछ करके। अभी हम लोग कर रहे हैं, इतने लोग आए ना वहाँ पे, हमारे भाई को वहां पे लोहे के रड से मारा है। अटेम्प्ट टू मर्डर केस है ये, लेकिन इस पे कोई कुछ नहीं करेगा। अभी यहाँ पे जितने लोग अभी कुछ दिन पहले आके चले देंगे, मुख्यमंत्री के खिलाफ नारा दिया जा रहा है, मंदिर का संरक्षण हम करेंगे, मंदिर की पूजा हम करेंगे। कहाँ है बोलो? वो लड़का नहीं था मंदिर का। आप यहाँ पे जब मेरे भाई के ऊपर जब मर्डर का जब यहाँ पे कांड हुआ तब आए हम यहाँ पे साथ में खड़ा होइए, तब तो हम मानेंगे आप मंदिर का संरक्षण करेंगे। यही सारा बात है। हम अभी बोल रहे प्रशासन से अपना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सरकार से अपना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्दी उसके ऊपर कार्रवाई हो, जो उचित एकदम सबसे सर्वोच्च दंड होता है उसको देने का काम करे। नहीं तो भविष्य में वो लोग आज यदि छोड़ देंगे तो आज मैंने गाल पे और माथे में मारा, कल से गर्दन काट देगा और कोई यहाँ पे प्रशासन कुछ चूसे उसी कान पे नहीं रहेगा, कुछ नहीं होगा। भैया प्रशासन अगर रहता तो ये सब कार्रवाई होता, अगर प्रशासन रहता तो अभी तक हाजत में बंद हो जाता। नहीं बिल्कुल होना ही चाहिए इस पे प्रशासन, जबकि यहाँ से पहाड़ी मंदिर बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। जबकि बहुत बार पहाड़ी मंदिर के सदस्यों ने भी आग्रह किया कि वहाँ पे पीसीआर ग्राउंडिंग होते रहे, क्योंकि पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से पहाड़ी मंदिर का प्रसिद्धि बढ़ा है, वहाँ पे जो युवा वहाँ पे जाके भजन कीर्तन कर रहे हैं, जहाँ पे जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में मंदिर के प्रति अपने सारे युवाओं को जो आकर्षण बढ़ा है, बहुत सारे लोगों के कान में खुजली हो रहा है कि अरे ये लोग कैसे आ गया, ये लोग कैसे आ गया। तो एक हम किसी का नाम अभी लेना नहीं चाहते हैं, उचित अभी नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार के सीधा संरक्षण में यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग जो कुकृत्य करने का काम कर रहे हैं। पिछली सरकार में आए थे, अभी पिछली बार अपना प्रयास किए थे, धांधली करके गए हैं। उसके बाद अभी नहीं जब मन भरा तो फिर से अपना कुकृत्य कर रहे हैं।
बस हम उस विषय को अभी यहाँ पे छेड़ना नहीं चाहते। मेरे भाई के ऊपर अभी हत्या का हुआ है। बाउंड्री क्यों बना आती उठाया जाए? बाउंड्री देखिए, बाउंड्री उठाया जाए वो अलग विषय है। अपना जब आप अपना बाउंड्री उठा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपना घर बनिए, आपका स्वतंत्र है। लेकिन पहाड़ी मंदिर का जो समिति, जो पहाड़ी मंदिर का अपना ग्राउंड है, उस ग्राउंड के अंदर क्यों करेंगे भाई साहब आप? और यहाँ पे कोई राहुल तिवारी जिसके ऊपर अभी हत्या, मतलब जिसके ऊपर अभी मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर जो हुआ कांड, वो अपने लिए लड़ाई नहीं लड़का वो लड़का सुबह शाम प्रतिदिन यहाँ पे जितने लड़के आप कैमरा घुमाइए, यहाँ पे जितना लड़का लोग दिख रहा है ना, एक भी लड़का यहाँ पे ऐसा नहीं होगा जो सुबह शाम मंदिर नहीं जाता होगा। किसी काम के कारण सुबह नहीं जाता, शाम को मंदिर जाता है जी। और ऐसे लोग आके फिर वहाँ पे अपना धांधली करते हैं, जो मंदिर का भी देखते भी नहीं है, आके नीचे बस फोटो खिंचा के चल जाते हैं, उसको फिर इस प्रकार का कुकृत्य करवाते हैं। यहाँ पे दो लोगों के बीच में बातचीत हो रहा था, तीसरा लोग आके उसको सीधा मारा है। ये पूरा प्री प्लान्ड केस है और इसके ऊपर प्रशासन कार्रवाई करे, चाहे हमारा सरकार कार्रवाई करे, हम जिस सबसे आग्रह करते हैं। और ये केवल एक विशेष लड़के पे मैंने केस नहीं है, ये पूरे सरना सनातन समाज पे ये पूरा मैंने प्रहार है, क्योंकि वो पहाड़ी मंदिर पूरा सरना सनातन समाज के सभी लोग आते हैं। अगर सुखदेव थाना प्रभारी की ओर से अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे का आप लोग आगे का कार्रवाई हम सभी जितने वो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, ये हमारा अकेले का निर्णय नहीं होगा। हाँ, सबके अंदर में अपना अपना अलग अलग उबाल है। यदि प्रशासन या फिर शासन नाम का ऐसा कुछ नहीं होता तो हम लोग अपना फरियाद लेते अभी तक, जैसा भाई साहब बता रहे थे, इतना लेट नहीं करते। और हम लोग यदि वहाँ पे देन एंड देयर उपस्थित रहते तब तो देखते मामला कुछ और होता, और उसके बाद ये रिपोर्टिंग लेने का भी टाइम नहीं होता, हम लोग अंदर होते हैं, हमको पूरा पता है। लेकिन अपने धर्म के रक्षा के लिए हमको अंदर जाना पड़ता है, कोई आपत्ति नहीं है।